बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज हम प्रीफिक्सेस देखेंगे कि प्रीफिक्सेस क्या हैं, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं और इनके क्या एडवांटेज हैं। तो बच्चे, प्रीफिक्सेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत इजी डेफिनेशन है और बहुत दफ़ा इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन ज़रूर रिपीट हो जाता है, चाहे फिर वो MCQs हो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसमें से, और मोस्टली ये रिपीट होती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड आर लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। तो मतलब प्रीफिक्सेस वर्ड आर लेटेड है। तो देखो ये प्रीफिक्सेस है, किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। तो ये हमारे पास वर्ड लेटर समझ लो, वर्ड समझ लो, वर्ड है। अब हमने इनको ऐड करना है एसआई यूनिट से पहले। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। मान लो कि मैं यहां पे लिखता हूं 20,000 ग्राम लिखा मैंने। अब हमने क्या किया, 20,000 ग्राम लिखा, हमने एसआई यूनिट से पहले प्रीफिक्सेस लिखना है। अब मैं क्या करता हूं, 20 और ये जो 3 जीरो हैं इनकी जगह पे हम लिख लेते हैं 10 की पावर 3 और ग्राम को हमने ऐसे लिख लिया। अब 10 की पावर 3 जो होता है बच्चे, वो किलो होता है, के इक्वल होता है, और मैंने ये किलोग्राम लिख लिया। अब देखो यूनिट से पहले ग्राम, यूनिट से पहले हमने प्रीफिक्स यूज कर लिया। अब बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं कि भाई हमने 10 की पावर 3 ही क्यों लिखा। इसका आंसर भी हम देखेंगे। और फिर हम देखो, क्या 10 की पावर 3 की वैल्यू के होती है, तो फिर मेगा की वैल्यू क्या होगी, गीगा की क्या होगी, मिली की क्या होगी। तो मतलब हमें ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी। कैसे याद करेंगे, तो बच्चे प्रीफिक्सेस जिनकी वैल्यू पहले से ही प्रीफिक्स कर दी गई है। अब देखो किलो है तो उसकी कोई वैल्यू है, मैग है तो उसकी कोई वैल्यू है, गीगा है तो वैल्यू है, तभी तो हम देखो ना 3 जीरो 10 की पावर 3 मतलब 1000 की जगह पे हम के लगा रहे हैं। तो कोई और वैल्यू होती तो हमें कैसे पता चलता हमने किसकी जगह पे क्या लगाना है। तो बच्चे आपने परेशान नहीं होना, इसको हम डिटेल से देखते हैं। उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा ये टेबल। अब मसला ये है कि इस टेबल को हम कैसे याद करें। इतना टेबल ये तो देख के डर लग रहा है। तो बच्चे इसमें से भी, इस टेबल में से भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीफिक्सेस जो हैं वो मैंने निकाले हैं। कुछ ये इस टेबल में से भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं ये मैंने निकाले हैं। और इसमें से अक्सर बोर्ड में कोई ना कोई MCQs आ जाता है, वो पूछ लेता है एक्सा की वैल्यू क्या है, टेरा की क्या है। तो आपको ये याद करना है। अब ये याद कैसे करें, तो बच्चे आप किसी तरीके से भी याद कर सकते हो, लेकिन मुझे जो रिजल्ट मिला है, जो स्टूडेंट याद करते हैं, जो अच्छे वे से बच्चे याद कर लेते हैं, फनी अंदाज से याद कर लेते हैं, उनको भूलता नहीं है प्रीफिक्सेस, उनको कभी नहीं भूलते। मैं आपके साथ वो एक तरीका शेयर कर देता हूँ। बच्चे सबसे पहले तो आपने इनकी तरतीब जो है वो यही रखनी है। आप परेशान हो गया, अब आगे पीछे हो गया तो क्या होगा, तो मैं अभी बता देता हूँ, जिस तरह बताऊंगा आपने वैसे ही फॉलो करना है। तो बच्चे आप 3-3 करके याद करोगे। एक्सापीटा टेरा, एक्सापीटा टेरा। तो फिर आपने 3 याद करने हैं, गीगा, मेगा, किलो। तो ये 6 ये हो गए। अब कैसे बन गया ये, एक्सापीटा टेरा, गीगा, मेगा, किलो। तो अब आप मतलब इसको किसी सुर में याद कर लो, राग में, चाहे आप आतिफ असलम बनो, चाहे आप अरिजीत सिंह बनो, लेकिन आप इसको याद कर लो किसी तरीके से। तो फिर आगे मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। तो बच्चे चले मैं यहाँ आप कुछ एक राग में आपके सामने बयान करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ। मे भी आपके लिए वो हेल्पफुल हो, क्योंकि मेरे स्टूडेंट के लिए ये अक्सर ये हेल्पफुल हुआ है और ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है इसका। तो बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। तो चले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, शायद आपको भी वो अच्छा लगे और आप याद कर सको उस तरह। तो बच्चे आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। 3-3 आपने एक सांस में 3 कहने हैं। एक्सापीटा टेरा, गीगा, मेगा, किलो, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। एक्सापीटा टेरा, एक्सापीटा टेरा, गीगा, मेगा, किलो, एक्सापीटा टेरा, गीगा, मेगा, किलो, मिली, माइक्रो, नैनो,
पिको फेमटोएटो। हाँ बच्चे आपको हंसी आ रही होगी कि यहाँ पे क्या सॉन्ग की क्लास चल रही है, तो डेफिनेटली आप कभी अलग बैठ के आपने सिंग तो किया होगा, मुझे नहीं पता आपकी आवाज़ कैसी है। यहाँ पे डज नॉट मैटर का आप कोई कंपटीशन नहीं कर रहे, यहाँ पे हमें सिर्फ लर्न करना है, किसी तरीके से भी करो, आप अच्छे वे से याद कर लो, लेकिन आपको बस ये याद करना है। हम ये एक नंबर मिस नहीं कर सकते क्योंकि फिजिक्स में हम 60 में से 60 ईजिली मार्क्स ले सकते हैं, और MCQs ऐसी चीज़ है कि अगर इसका एक मार्क्स चला गया तो ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा। शार्प क्वेश्चन में चॉइस होती है, आप कहीं पे मिस करते हो, किसी चीज़ की कोई गलती करते हो तो आपको मार्क्स मिल जाता है। तो बच्चे आपको हंसना नहीं है, बस इसको इस तरतीब से याद करना है। अभी ये नंबर किस तरह से, ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ये भी आपको बताता हूँ। पहले ये आपके लिए याद करना बहुत ज़रूरी है। कैसे? एक्सापीटा टेरा गीगा मेगा किलो मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटोएटो। एक्सापीटा टेरा गीगा मेगा किलो मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटोएटो। तो बच्चे इस तरह से आप याद कर लो, किसी तरीके से भी आप इसको याद कर लो, मकसद ये है कि आपको ये आने चाहिए। अब बात करते हैं वैल्यू की। आपने किलो से स्टार्ट हो जाना है और एक वैल्यू बस याद रखनी है। किलो की वैल्यू है 10 की पावर 3। अब देखो ऊपर जाओ, 3 बढ़ा दो 6, फिर 3 बढ़ा दो 9, फिर 3 बढ़ा दो, फिर 3 बढ़ा दो, फिर 3 बढ़ा दो। देखो 3 के टेबल में सारे आ रहे हैं। इसी तरह मिली की वैल्यू 10 की पावर -9। अब माइनस में 3 बढ़ा दो, फिर 3 बढ़ा दो, फिर 3 बढ़ा दो, फिर 3 बढ़ा दो और फिर 3 बढ़ा दो। तो सिर्फ बच्चे आपको एक वैल्यू याद रखनी है, और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तरतीब कहीं आपकी आगे पीछे ना हो जाए। इसलिए ये सॉन्ग में, राग में कि कहीं आपका आगे पीछे हो जाएगा तो आपका राग खराब हो जाएगा, तो आपके सुर नहीं बनेंगे। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो। तो इस तरह वैल्यूज याद करना बहुत आसान है, और इसको भी याद करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। एक दफा दोबारा रिपीट कर लो। एक्सापीटा टेरा गीगा मेगा किलो मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटोएटो। तो अभी भी जिसको ये प्रीफिक्स याद ना हो उसको काटे कैटो। तो बच्चे अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बोर्ड में अक्सर इसमें से 2 नंबर की आ जाती है। बहुत ही मजे की एग्जाम्पल है, अगर वो एग्जाम्पल नहीं आएंगे तो आपको न्यूमेरिकल भी नहीं आएंगे। तो देखो बच्चे कैसे है, तो देखो हम क्या करते हैं, ये 200 को मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये 30 की जगह पे मैं लिख लेता हूं 10 की पावर 3, और मैं यहां पे मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, ऐसे ही लिख दिया मैंने। बच्चे माउस से कर रहा हूं तो आप समझ जाइएगा, माउस से ड्रा ऐसे ही होता है। अब देखो बच्चे हमें पता है कि 10 की पावर 3 की वैल्यू हमने पीछे याद कर ली थी, 10 की पावर 3 किलो होता है। तो किलो की जगह पे मैं लगा सकता हूं के, तो भाई प्रीफिक्स लगा दिया हमने, मीटर पर सेकंड। अब यहां क्वेश्चन ये है कि भाई हमने 10 की पावर 3 ही क्यों लिखा? 10 की पावर 4 भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे बच्चे। 20 ऐसे लिखो, 10 की पावर 4 लिख लो, क्योंकि 1 0 आपने लिख लिया, 4 0 का आप ऊपर 4 लगा दो। लेकिन मसला ये है, क्या यहाँ आपके पास 10 की पावर 4 वाला है प्रीफिक्सेस के टेबल में? नहीं है, इसका तो कोई प्रीफिक्स ही नहीं है, तो आप इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें प्रीफिक्सेस लगाना है और इसका तो प्रीफिक्सेस ही नहीं है। तो भाई इसी तरह अगर आप इसको 5 0 में लिख लो, 2 ऐसे लिख लो, तो कितने 0? 1 2 3 4 5 0 का लिख लो 10 की पावर 5। तो क्या इसका भी आपके पास कोई है? तो प्रीफिक्सेस में कहीं 10 की पावर 5 है ही नहीं, इसलिए हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो फिर हमें बच्चे क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ वही लिखना पड़ेगा जो हमारे टेबल में है। तो इसलिए बच्चे हमें इसे बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 3 0 का 10 की पावर 3 लिख लिया। अब आपको कंफ्यूजन दूर हो गई कि हमने 10 की पावर 4 क्यों नहीं लिखा, हमने 10 की पावर 5 क्यों नहीं लिखा, 10 की पावर 3 ही लिखा। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रीफिक्स है 10 की पावर 3 वाला, तो हम इसको 10 की पावर 3 में कन्वर्ट कर देते हैं। और हमें पता है कि 10 की पावर 3 जो है वो किलो है, तो उसकी जगह पे हम के लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 200 किलोमीटर पर सेकेंड। तो प्रीफिक्सेस ने क्या किया, इतनी बड़ी वैल्यू को छोटा सा करके लिख दिया। चले बच्चे एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हम करते हैं 4 8 0 0। अब इन 3 0 की जगह पे आपको पता है डेफिनेटली 10 की पावर 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही, शाबाश। यहाँ पे वाट एक पावर का यूनिट है। अब इसकी जगह पे हमें पता है हम क्या लिखने वाले हैं, वही भाई जो ऊपर लिखा था, क्या, किलो, और यहाँ पे वाट।
हाँ बिल्कुल सही है, 100% सही है। लेकिन प्रीफिक्सेस में बच्चे हम वैल्यू को जितना छोटा कर सके उतना छोटा करके लिखेंगे। तो देखो क्या कोई और पॉसिबिलिटी नहीं थी? यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं लिख देता 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने जीरो, 1 2 3 4 5 और एक देखो पॉइंट इधर आया 1 2 3 4 5 और इधर पॉइंट आ रहा है, तो 10 की पावर 6 आ रहा है आपके पास। और ऊपर वाट आपको पता है जब 10 की पावर में लिखते हैं तो लास्ट वाले जीरो हम नहीं लिखते, वैल्यू को लिखना होता है। जैसे 8 है 2 है 3 है, इसको लिखेंगे, लास्ट वाले जीरो नहीं लिखेंगे। तो 10 की पावर बच्चे 6 आ गया हमारे पास। तो क्या 10 की पावर 6 वाला हमारे टेबल में कोई प्रीफिक्स था? तो देख लेते हैं बच्चे, ये देखो मेगा, तो मेगा की जगह पे हम लिख सकते हैं एम, कैपिटल एम, तो मेगा और वाट। तो बच्चे हमें क्या पता चला कि हम देखो पहले ये भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी वैल्यू को छोटे से छोटा बना सकें। तो देखो यहाँ पे आपको 4800 लिखना पड़ रहा है और यहाँ पे 4.8, काम चल गया। तो इस तरह से आप प्रीफिक्सेस को लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, देखो हम लिख सकते थे 48 और 4800 10 की पावर 3, इन तीन की जगह पे हमने 10 की पावर 3 लिख लिया। अब हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है k। अब आगे हमने क्या किया, फिर मजीद हमने लिखा, तो जब इस पॉइंट यहाँ था, पॉइंट को और 3 इधर लेके गए, 3 k के थे और 3 इसके, तो 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 बच्चे हमें पता है हमारे पास क्या होता है मेगा। और मेगा के लिए भी बताया हम क्या लगा सकते हैं m। तो देखो बच्चे थोड़ा डिटेल में बताने का, वीडियो लेंथी हो रही है लेकिन डिटेल में बताने का मकसद यह है कि आज अभी इसको आप सीख लोगे तो आगे न्यूमेरिकल में ये यूज होने वाले हैं। इसी तरह बच्चे हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने प्रीफिक्स को छोटे से छोटा करके देखना है, तो अब हम थोड़ा फास्ट चलते हैं, होप्सो कि आपको समझ आ रही है। देखो यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता लास्ट पे होता है, इस पॉइंट को हम अगर पहले डिजिट के बाद मतलब मैक्सिमम हमने मिनिमम करना, देखें 1 2 3 वाले का के आ जाना था, लेकिन अभी वैल्यू बहुत बड़ी है 4 5 6, तो 6 वाले का भी हमें पता है मेगा आ जाना था। लेकिन देखते हैं कोई और भी पॉसिबिलिटी है, 7 8 9, मतलब मैं पॉइंट को 3.3 के बाद ला सकता हूं और उसके बाद भी मेरे पास वैल्यू आ रही है 10 की पावर 9 हर्ट्स। हर्ट्स बच्चे एक यूनिट है, फ्रिक्वेंसी का यूनिट है ये हर्ट्स। अब यूनिट से पहले हमें क्या लगाना होता है प्रीफिक्सेस, और 10 की पावर 9 के लिए आपके पास आ रहा है गीगा। तो बच्चे हमने क्या किया 3.3 और इसकी जगह पे आप लिख लो जी, मतलब गीगा, और हर्ट्स आपने इस तरह से लिख दिया। तो आपके पास देखो कितनी छोटी वैल्यू होगी 3.3 गीगा हर्ट्स। किसी की वैल्यू आप बताना चाहो तो चले इसको अभी हम देखते हैं। तो इसको पहले रेज कर देते हैं। तो अब देखें इसकी क्या वैल्यू आती है हमारे पास। देखो 10 की पावर 9 कैसे आया। अब बच्चे होप सो आपको समझ आ गया 10 की पावर 9 किसके इक्वल है, गीगा के। तो ये हमारे पास एक कवर हो गया। अब बच्चे जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना। देखो अभी तक हमने जो भी किया था, हमारा पॉइंट चलता था राइट से लेफ्ट की तरफ। अब क्या है, पॉइंट को लाना है, वो लेफ्ट पे तो पहले ही है, पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट को देखो कितने जीरो, 1 2 3 4 और एक 2 खुद है 5। तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। क्यों? क्योंकि अब आप लेफ्ट से राइट आ रहे हो, तो पॉइंट आपका लेफ्ट से राइट आ रहा है, तो उसके लिए माइनस। तो भाई क्या 10 की पावर -5 वाला हमारे टेबल में कहीं कहीं एग्जिस्ट करता है? तो भाई कहीं नहीं करता। तो या तो इसको 10 की पावर -3 होना चाहिए, लेकिन 10 की पावर -6 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 2 ऐसे ही है, अपने पास से एक 0 लगा दिया। जब आपने पास से 0 लगा दिया तो पॉइंट पहले कितने डिजिट छोड़ के आया, 1 2 1 2 3 4 5। पॉइंट बेचारा 5 डिजिट पहले छोड़ के आया, ऊपर से एक 0 खुद लगा दिया, मतलब पॉइंट को ये भी छोड़ के आगे आना है, तो मतलब पॉइंट इधर आ गया। तो पॉइंट ने कितने डिजिट छोड़े बच्चे, पॉइंट ने 6 डिजिट छोड़े, लेकिन लेफ्ट से, तो ये हो गया माइनस। तो 10 की पावर -6 किसके इक्वल है, माइक्रो के।
तो माइक्रो का साइन कैसा होगा, अब हम वो देख लेते हैं बच्चे। माइक्रो का साइन आपके पास कुछ ये देखिए 10 की पावर -6 आ गया क्योंकि हमने एक जीरो खुद लगा दिया। अब माइक्रो की जगह पे हम ये हमारे पास माइक्रो का साइन होता है कुछ इसके यू यहाँ से थोड़ा सा निकला होता है, तो ये हमारे पास माइक्रो का साइन। तो हमने किया क्या, इतनी छोटी सी वैल्यू को हमने एक 20 में लिख के साथ में माइक्रो लिख दिया। तो माइक्रो लगाने का मतलब ये था, हमें पता चल जाएगा कि ये बहुत छोटी वैल्यू है क्योंकि माइक्रो की वैल्यू 10 की पावर -9। चलें जी बच्चे, लास्ट एग्जाम्पल एक और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके इसकी। उसी तरह बच्चे इस पॉइंट को हमने क्या करना है, लास्ट पे लाना है। मतलब देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। 10 की पावर 3, बिल्कुल जी 10 की पावर -3 इसका बनता था, लेकिन अभी भी देखो इतने डिजिट पड़े हैं, उनको कहाँ लेके जाएं। 10 की पावर फिर 3 लगा दो, हाँ भाई ये भी बनता था 10 की पावर -3, लेकिन अभी भी बनता है ये देखो। तो 1 2 3, तो अभी भी इधर आ सकता है, तो 10 की पावर फिर 3 बन सकता है। बच्चे एक बात आप समझ लो, अगर आप कहो सर इसकी जगह पे 10 की पावर -3 की जगह पे क्या आता है, माइनस की जगह पे मिली, इधर भी मिली लगा दो, इसका भी मिली लगा दो, इसका भी मिली लगा दो, तो बच्चे ये गलत हो जाएगा। इतने प्रीफिक्सेस, एक ही प्रीफिक्सेस एक टाइम पे लगाया जा सकता है, 2 या 2 से ज्यादा प्रीफिक्सेस हम यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमें उन्होंने दिया हुआ भाई 3 3 6 और 3 9, तो आप सीधा इसको 9 लिखो ना। तो कैसे लिखेंगे, हम इसको सीधा 9 लिख लेंगे। कैसे, तो देखो 8.1 10 की पावर -9, मतलब पॉइंट यहां से चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसने 9 डिजिट स्किप किए, तो फिर वो इधर आया, तो 10 की पावर -9, और -9 किसके इक्वल है, नैनो के। नैनो के लिए छोटा n लगाओगे बच्चे, तो ये आपके पास 10 की पावर -9 आ गया। तो इस तरह से आप प्रीफिक्सेस को इजीली बच्चे सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि हम इसको पॉइंट को और आगे नहीं थे लेके आ सकते, तो आ सकते थे बच्चे। ये 81 हो जाना था, 10 की पावर फिर आपके पास पहले -9 था, अब -10 हो जाना था, लेकिन देखो पूरे टेबल में -10 नहीं है, तो फिर आप इस तरह आगे और भी लेके जा सकते हो, लेकिन वो वैल्यू इतनी एफिशिएंट नहीं रहती। तो हमने क्या करना है, पहले डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, देखा कितना बन रहा है 10 की पावर -9, और इस 9 की जगह पे हमने लगा दिया अपना प्रीफिक्सेस। तो होप्स हो के बच्चे आपको इसकी समझ आ गई है। टेबल याद करना बहुत जरूरी है, प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन इंतहाई ईजी है, आप 1-2 दफा पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी, अक्सर ये बोर्ड में आती है। तो आपको ये एग्जाम्पल भी याद करनी है क्योंकि इन्हीं से आगे आपके न्यूमेरिकल कवर होंगे, और इन एग्जाम्पल में से अक्सर बोर्ड में 2 नंबर की आ जाती है। तो होप्स हो बच्चे आपको समझ आ गई है। नहीं समझ आई तो आप एक दफ़ा दोबारा से वीडियो को अच्छे से देखें, आपको इसमें बहुत इजी वे से समझाया गया, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो होप्स हो के बच्चे आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।